हेलो भाइयों। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब डेवलपर मास्टरी हब में। तो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स। ठीक है, उसे हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, एंड तक आपको बताएंगे। अगर आप फ्रेशर हो और भी थोड़ा इंटरमीडिएट हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये बेसिकली जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए खासकर है, जो भी अपना फ्रंट एंड डेवलपर में करियर बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या, कहाँ आप यूज करते हैं? बेसिकली ना, जब आप फ्रंट एंड में लाइन में जाते हो, यूआई डेवलपर बनते हो, तो भी वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम होता है, जो आपका ब्राउज़र होता है। ठीक है, ब्राउज़र को अंडरस्टैंड, आपकी लैंग्वेज को समझने के लिए जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मान लो आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो या आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, उसमें आप HTML यूज करते हो, CSS और एक लैंग्वेज। वो लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट ही है, जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, ब्राउज़र को बताने के लिए कि आपने जावास्क्रिप्ट में क्या काम किया, तो आप वो जावास्क्रिप्ट में लिखते हो। जस्ट लाइक कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, देखो भाई, सारी लैंग्वेज है, जैसे हमारी जावा की लैंग्वेज होगी, रूबी होगी, C++ होगी, .NET होगी, आपकी नोड होगी। बट ब्राउज़र को समझाने के लिए, जैसे कि ब्राउज़र को मुझे बताना है कि आप किस लैंग्वेज को रीड करें, जिस लैंग्वेज को ब्राउज़र समझता है। जैसे मैं हूँ, आप हो, आप क्या हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप हिंदी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। तो भाई जो लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, ब्राउज़र बेसिकली जावास्क्रिप्ट को समझता है इसी तरह से। जैसे आप हिंदी को समझ पा रहे हो, अगर मैं आपसे फ्रेंच में बात करूँ तो आपको फ्रेंच तो समझ में नहीं आएगी। वैसे अगर मैं ब्राउज़र को बोलूँ भाई आप रिएक्ट में मैंने कोड लिख के दिया आपको, आप उसको रन करो, चलाओ, तो ब्राउज़र नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है, छोटा सा। देखो ये हमारा ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र मैंने लिया है। और बेसिकली ना, क्रोम ब्राउज़र पे अगर आप पे राइट क्लिक करोगे तो इंस्पेक्ट आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ना ब्राउज़र का यहाँ पे कंसोल ओपन हो जाता है। इसको कंसोल बोलते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा कर दें, देखो ये कंसोल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना, हम जो भी ब्राउज़र में या जावास्क्रिप्ट रन करते हैं, वो हम डायरेक्ट कंसोल में भी रन करा सकते हैं। कंसोल में हम कैसे रन करा सकते हैं? जो कोड आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में है, वो कोड आप चेक करने के लिए या थोड़ा सा मतलब कि मॉडिफाई करने के लिए, कोई बग आ रहा है, बग्स आ रहा है, उसको रिजोल्व करना है, ब्रेक पॉइंट लगाना है, वो सारे काम आप कंसोल में करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक पॉइंट वगैरह लगा के या कोई कंसोल टेस्ट करा के, कोई फंक्शन बना के, फंक्शन को रन करा के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, मैं आपको भी बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, और ये मैंने इसके अंदर डबल ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिखा हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा अंदर रोहित आज़ाद। ठीक है भाई, मेरा नाम रोहित आज़ाद है। ठीक है भाई, सॉरी मैं बताना भूल गया था। तो भाई कंसोल डॉट लॉग में मैंने रोहित आज़ाद लिखा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कंसोल ने देखो क्या किया, ब्राउजर ने इस लैंग्वेज को रीड किया, और इसके अंदर जो मैंने रोहित आज़ाद डबल स्ट्रिंग के अंदर डाला था, इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करा कर दे दिया रोहित आज़ाद। ठीक है, तो ये भाई बेसिकली अगर मैं इसको चेंज करूँ, कंसोल डॉट लॉग में भी मैंने जाके कोई मैं नाम चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया राम। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो इसने राम प्रिंट करा दिया। तो बेसिकली ये है, जैसे आप प्रिंट करते हो ना, C+ में भी प्रिंट करते हो आप सारी चीज़ एक्सेट्रा, तो भी ये है बेसिकली। अभी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हमारी रन कहाँ करती है? सबसे पहला पॉइंट, ब्राउज़र में। अब नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट हमें कहाँ लिखनी चाहिए? तो भी आप प्रैक्टिस के लिए कंसोल में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप वेरिएबल बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, बट एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, हम ना एडिटर यूज करेंगे यहाँ पे। कौन सा एडिटर यूज करेंगे? आप एडिटर कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ये जो VS कोड है ना भाई, VS कोड नाम का एडिटर है, आप इसको यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आप इसमें ना जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, CSS भी लिख सकते हो, नोड JS भी लिख सकते हो, एंगुलर भी लिख सकते हो, रिएक्ट भी लिख सकते हो, और जावा कोड भी लिख सकते हो। बेसिकली ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप इसमें किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, और उस फाइल को आप सेव करके रन करा सकते हो अपने ब्राउजर पे या अपने सर्वर पे। ठीक है भाई, तो बेसिकली भाई ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है code.visualstudio.com। यहाँ पे आप जाओगे, डाउनलोड फॉर स्टेबल फ्री। ठीक है भाई, फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन पे यहाँ पे चले गए तो सारा कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लो भाई, ये मेरा डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, VS कोड फॉर मैक। क्योंकि मैं इसमें एप्पल का मैक यूज कर रहा हूँ, तो मेरा ये एप्पल के मैक में डाउनलोड कर रहा है, यानी कि 202 MB का है। चलो ये डाउनलोड हो जाएगा मेरा। ऑलरेडी डाउनलोड होने के बाद बेसिकली क्या भाई कि हमारा ना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप में।
कोड ओपन हो गया, ये मैंने थोड़ी ब्लैक थीम कर रखी है, ठीक है। तो भी यहाँ पे देखो ना आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर बेसिकली क्या है कि आपको कोई फोल्डर सेलेक्ट करना है। मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, मतलब कि भाई आप ना कहीं पर एक फोल्डर बनाओ ताकि उस फोल्डर में अपनी फाइलें वगैरह क्रिएट कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है जावा स्क्रिप्ट नाम से। ओके भाई, सेव किया तो मेरा जावा स्क्रिप्ट फोल्डर आ गया, मैंने इसको चूज कर लिया। अब उसका बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मेरा जावा स्क्रिप्ट का ही फोल्डर आ गया है। अब इस जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के आने के बाद मैं यहाँ पे फाइलें क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे फाइल मैंने क्रिएट कर दी, उस फाइल का क्या नाम रखना है, मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ अपना स्क्रिप्ट डॉट जे एस। अब भाई ये स्क्रिप्ट डॉट जे एस ही क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या आता है, आपकी फाइल का नाम, आप फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद आपकी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, कि आप JS है, डॉट CSS है, डॉट HTML है, ठीक है, डॉट TSX है। आप ये सारे एक्सटेंशन हमारा है। बेसिकली एक्सटेंशन क्या होती है कि भी जो आपने टूल यूज किया है उसको पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि इसके अंदर आपने कौन सी लैंग्वेज में कोड करना है। डॉट JS मतलब जावास्क्रिप्ट, आपको यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे HTML का कोड राइट करने लग जाओ और CSS का कोड राइट करने लग जाओ या जावा का कोड रख ना, भाई ऐसा नहीं है भाई, ठीक। पर्टिकुलर रूल है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बना दी। अब देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो फाइल है मेरी, जो मेरा यहाँ पे मैंने कंसोल यूज किया है ना, बेसिकली ये जेएस ही यूज कर रहा है यहाँ पे, तो मैं कंसोल भी वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब सपोज करो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, अब डायरेक्ट फाइल तो मैं रीड कर नहीं सकता अपने ब्राउजर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे HTML फाइल बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्राउजर मेरा HTML फाइल रीड करता है। HTML फाइल के अंदर जो जो मेरी फाइलें हैं, जैसे जैसे वो डाउनलोड होती हैं, ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड करता है, रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब चलिए भाई हम ना एक काम और करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही मैं एक फाइल और बना लेता हूँ, index.html। अब देखो डॉट HTML क्या है, ये एक्सटेंशन है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। अब भाई HTML के अंदर ना एक बॉयलर प्लेट होता है हमारा, जस्ट लाइक मैंने HTML5 का बॉयलर प्लेट ले लिया है। ये हमारा डॉक टाइप हो गया HTML5 का, हेड हो गया HTML हो गया। हेड के अंदर बेसिकली हमारी वो इन्फॉर्मेशन आती है जो कि गूगल बोट में जाती है स्क्रोलिंग के लिए, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट को हम चेंज कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारी बॉडी आ गई। मगर बॉडी के अंदर सिंपल मैं लिख देता हूँ रोहित आज़ाद मलिक, बस भाई सिंपल इतना। सेव किया मैंने। अब देखो मेरी ये HTML फाइल है, ठीक है। मैं स्टिल फाइल को रन करना चाहता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो मैं ओपन विद, मेरे में भाई मैक में आता है यहाँ पे रिवाइंड इन फाइंडर, फाइंड करो अभी फाइल कहाँ पे है। मैंने index.html पे डबल क्लिक किया तो देखोगे मेरा ना ये ब्राउजर पे ओपन हो गई फाइल। देखो मैं बड़ी करके दिखाता हूँ आपको, लार्ज, ठीक है भाई। आगे सारी टैब मैंने क्लोज कर दी है, रोहित आज़ाद मलिक। अब देखो ऊपर ये जावास्क्रिप्ट आ रहा है यहाँ पे ना, ये बेसिकली टाइटल है। अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है जावास्क्रिप्ट, सेम बेसिकली मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया। अब मैं यहाँ पे सेम कंसोल में गया, कंसोल में यहाँ कुछ टाइप करूंगा तो कुछ आएगा नहीं भाई। मैं चाहता हूँ, मैं ना यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहता, क्योंकि बार बार मेरे को देखो कंसोल में टाइप करना पड़ रहा है, तो क्या मैं बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं लिख ना लूँ, एक मैं फाइल में कुछ सेव करूँ। जैसे स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। अब ये मेरे इंडेक्स फाइल बना दी। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें आती हैं हमारी, कि आप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, आप फाइल भी बना सकते हो और आप इनलाइन भी यूज करना चाहते हो। मान लो सपोज करो मैं इंटरनल यूज करना चाहता हूँ स्क्रिप्ट, तो आप कैसे यूज करोगे, तो आपका एक स्क्रिप्ट का टैग है, वो आपको स्टार्ट एंड क्लोजिंग करना पड़ेगा। तब बस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक है। स्क्रिप्ट, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। टाइप बेसिकली क्या है मेरा, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो रोहित, हेलो रोहित आजाद, ठीक है भाई। सेव किया फाइल मैंने, ब्राउजर पे गए हम। जैसे मैं ब्राउजर को रीलोड करूंगा तो देखो आ गया ना मेरा हेलो रोहित आजाद, तो मेरा कंसोल में ही मैसेज ये प्रिंट हो गया। तो यानी कि आपने देखा कि मैंने फाइल के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग यूज किया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही मैंने हेलो रोहित लिखा। अब मैं एक कंसोल के साथ एक और कंसोल प्रिंट करा सकता हूं, हेलो रोहित आजाद, हेलो राम, ठीक है। एक और किया, हेलो, हेलो राम, आई एम फाइन एंड यू,
ठीक है भाई, सिंपल है। पेज को हम रीलोड करेंगे तो देखो मेरे यहाँ पे तीनों कंसोल आ गए हैं। हेलो रोहित आजाद, हेलो राम, आई एम फाइन एंड यू। ठीक है भाई। अब देखो कहीं ना क्वेश्चन आता है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ना इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी उसने पूछ लिया कि आप इंटरनल लिख सकते हो स्क्रिप्ट टैग। अगर मैं ये स्क्रिप्ट टैग, अभी आपने कहाँ पे लिखा है, हेड के अंदर लिखा है, ठीक है। अगर मैं ये स्क्रिप्ट टैग हेड से हटा के बॉडी में लिखूँ यहाँ पे, क्या ये रन करेगा? ठीक है, अभी तो आपने हेड में डाला था। आप स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे डाल सकते हो, हेड में या बॉडी में? अगर मैं ये हेड में डाल लूँ, हेड से हटा के बॉडी मैंने डाल दिया, क्या अब ये काम करेगा? चलिए चेक करते हैं, पेज को हम रीलोड करते हैं। यस, ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है भाई, काम क्यों कर रहा है? क्योंकि स्क्रिप्ट टैग है। आप ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर कहीं पर भी लगा सकते हो, हेड के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी। बट पहले ये हेड पे था, अब बॉडी पे था। बेसिकली ना हमारी जो गुड प्रैक्टिसेस होती है वो क्या कहती है कि जहां आपका बॉडी टैग खत्म हो रहा हो, एंड हो रहा हो, वहां आप स्क्रिप्ट यूज करो। क्यों? क्योंकि जब भी ब्राउजर हमारे पेज को लोड करता है, वो बेसिकली क्या करता है, मैंने पेज को रिलोड किया, अभी भी हमारा काम कर रहा है। पहले आपका वो डॉक टाइप रीड करेगा, फिर एचटीएमएल रीड करेगा, हेड रीड करेगा, ये सारी चीज़ इंफॉर्मेशन रीड करेंगी। ठीक है, अब रीड करते करते वो बॉडी पे आएगा, आपको यहाँ पे कंटेंट रीड करेगा, सीएसएस लोड कर देगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये स्क्रिप्ट टैग यहीं पर ही डाल दी या बॉडी के ऊपर डाल दी, यहाँ पे आप डाल दिया, तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर उसको कुछ ना टाइम टेकिंग लेगा, आपके स्क्रिप्ट को रीड करेगा, उसमें जो भी आपने मैनिपुलेशन कर रखी है, लॉजिक लगा रखी है, उसको रन करेगा, बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन जो कंटेंट है वो रीड करेगा। और इससे क्या होगा, इससे भी यूजर जो बिहेवियर होता है हमारा, वो थोड़ा सा ना बेस्ट नहीं हो पाता कि भी वेबसाइट आपकी लोड, जो लोड हो रही है वो स्लो हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है। तो आपका टाइम जो ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो इसी वजह से हमारी गुड प्रैक्टिस होती है कि हम स्क्रिप्ट टैग जहाँ तक हो सके हम बॉडी के लास्ट में लिखें। ठीक है, हाँ कुछ सिनेरियो आपके पास आते हैं, कुछ रूल आते हैं, लॉजिक्स आते हैं आपकी जॉब्स में जो आपको पहले लगाने पड़ते हैं, पर वो स्पेसिफिक रूल होते हैं, वो आपको बताया जाता है कि भी मुझे पहले ये स्क्रिप्ट लोड करवानी है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, ठीक है, जब तक आप जे क्वेरी की सीडीएन फाइल होगी या आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर रखी है, जब तक आप वो लोड नहीं कराओगे तब तक आप उसके फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। कोई डिपेंडेंसी जिसके थ्रू, तो वो आपको पहले लोड करानी पड़ती है, वो मैं यहाँ पे भी लोड करा सकता हूँ। बट मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे भी लोड करा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमारी जनरल प्रैक्टिस है। अब ये तो देखो भाई हो गया कि भी हम जावास्क्रिप्ट फाइल को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे स्क्रिप्ट टैग को तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हम इंटरनल यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट आपकी जो भी हमने यूज किया, और एक हम एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है बेसिकली कि आपने एक अलग फाइल बनाई, उस फाइल को आप मल्टीपल फाइल्स में लिंक कर सकते हो। देखो दोनों में फर्क है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आप स्क्रिप्ट यूज करते हो, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस बताओ आप। भाई आप डिफरेंस बता सकते हो कि जो इंटरनल है, इंटरनल बेसिकली ना जो हम यूज करते हैं तो हमें क्या करता है, हर एक पेज पे जाके इसको मैन्युअली ऐड करना पड़ता है, डालना पड़ता है, तब जाके हम इसको यूज कर पाते हैं। बट जो हमारा एक्सटर्नल फाइल होती है, एक्सटर्नल फाइल क्या है, आपने एक बार जावास्क्रिप्ट लिखी है, आप उसको मल्टीपल पेजेस पे लिंक करके यूज कर सकते हो। बस इतना ही फर्क है। और भाई जो आपकी मान लो कभी आपने कुछ अपडेट करना हो या मैनिपुलेशन करना हो, चेंज करनी हो, अगर आपने इंटरनल लिख रखी है तो आपको हर पेज पर मैन्युअली जाके चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपने एक्सटर्नल फाइल यूज कर रखी तो आपने सिर्फ एक फाइल में चेंज करना है और आपकी होल फाइल होल साइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब इसकी मेंटेनेंस ईजी है, रीडेबल ईजी है, चेंजेबल ईजी है एक्सटर्नल फाइल के लिए। और इंटरनल बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमें पता चले कि मुझे सिर्फ एक ना कुछ ना स्पेसिफिक पेज के लिए कोई जेएस लिखनी है। ठीक है, स्पेसिफिक पेज के लिए, मल्टीपल पेज के लिए नहीं, वहाँ पे हम इंटरनल स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है भाई, इतना ही है बस इसका। चलिए अब हम यूज करते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, मैंने क्या किया, सेम वही है भैया, आपका सब कुछ जाएगा। ठीक है, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे एसआरसी कर लूँगा, और एसआरसी के अंदर आपकी फाइल का पाथ नेम क्या है मेरा भाई, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरा सेम फोल्डर के अंदर है स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो हम ये स्क्रिप्ट डॉट जे एस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मैंने सेव करा दिया। अब हम स्क्रिप्ट डॉट जे एस पे जाएंगे। अब यहाँ मैं एक कंसोल डाल लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और भाई मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट।
सेव किया, ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिलोड किया तो मेरा यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया ना भाई, हेलो जावास्क्रिप्ट। ये गूगल ने, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो भी, हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया मेरे यहाँ पे। अब देखोगे आप ना, मैंने यहाँ पे देखो, एक तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा, और एक और चीज़ है मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे, हेलो रोहित आज़ाद। ठीक है, सेव की फाइल, ब्राउज़र पे गया, पेज को रीलोड किया, यहाँ पे आपके दोनों कंसोल प्रिंट हो रहे हैं, बट ना ये प्रिंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई एरर कुछ नहीं आ रहा, बट इसमें भी यहाँ पे ना मिस्टेक की हुई है मैंने। क्या? अब आप बोलोगे कंसोल डॉट लॉग क्या है? देखो कंसोल डॉट लॉग बेसिकली क्या है ना, कि एक ये कंसोल जो ना ये जावास्क्रिप्ट का ही मेथड है, और जो लॉग है मेथड है, और इसके अंदर जो हमने ये स्ट्रिंग पास किया ना, ये बेसिकली आप सिंगल कोट्स के अंदर भी पास कर सकते हो और डबल कोट्स के अंदर भी पास कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पास करता हूँ, ये लो, ठीक है। तो बेसिकली एज ए आपका एज ए आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको हम, जैसे फंक्शन में पास करते हैं इसको आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सेव किया तो आप डबल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, सिंगल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। पेज को रीलोड किया, परफेक्ट है, मेरा सेम आ रहा है सिनेरियो, सेम मेरा रिजल्ट आ रहा है। और इसके हमेशा बाद में आपको ना ये सेमी कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं है, ये ना बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि आपको हमेशा याद होना चाहिए, जब भी आपकी जावास्क्रिप्ट की कोई लाइन ख़त्म होती है तो आपको इस सेमी कोलन्स लगाना है। बेसिकली जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखते हो, जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो आप डॉट लगाते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हो, वैसे ही जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग का ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, ठीक है भाई। तो ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो कंसोल तो ये बेसिकली सिंपल था, यहाँ हमने चेक कर लिया, अगर यहाँ तक हो गया है तो मुबारक हो, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको बनानी आ गई, इंटरनल पता चल गया आपको, एक्सटर्नल पता चल गया, और आपने लिंकिंग कर ली और यहाँ पे आपका लोड हो गया है फाइलें। अब नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बेसिकली क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में की भी सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या आता है, देखो स्टार्टिंग में क्या आता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मेमोरी जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपने लिखी है, जावास्क्रिप्ट में हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या आता है, मान लो मुझे कुछ ना सामान देना है इसको, कि भी आप एक सामान है मेरे पास, कुछ वैल्यूज़ हैं, आप उसको अपने पास रखो, वो ये कहाँ रखेगा, कहाँ स्टोर करेगा, ठीक है। तो भी उस वो आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल में ना आप डेटा स्टोर करते हो, डेटा स्टोर इन द सेंस कि डेटा आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, किसी का बायोग्राफिक हो सकती है, किसी की आपके एड्रेस हो सकता है, मल्टीपल्स कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। डेटा एंड ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। और भाई डेटा क्या क्या होता है, डेटा आपका स्ट्रिंग होता है, नंबर्स होता है, बूलियन होता है, अनडिफाइन होता है, नल होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरे एरे होते हैं, और फंक्शंस भी होते हैं। ये सब आपके डेटा के अंदर आते हैं। तो बेसिकली डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। यहाँ पे डेटा मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, कोई चीज़ जहाँ पे मुझे ये चीज़ स्टोर करनी है, ठीक है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो, अमेजन की वेबसाइट पे जाते हो, आप विजिट करोगे, वहाँ पे ना आपको एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट की इमेज भी हो सकती है, उसका टाइटल हो सकता है, प्राइस हो सकता है, वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे कि अभी मैं चरूँ कि भी अगर आप देखोगे आपके घर में ही आसपास में ही, अगर आप अपने किचन में जाते हो, ठीक है, सामान आपका कहाँ है, एक बॉक्स के अंदर है, एक डब्बे के अंदर है, ठीक है। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी आता है, कि आपने डाटा स्टोर करना है वेरिएबल में, ठीक है। अब हम कैसे बनाते हैं, देखो सपोज वेरिएबल बेसिकली मेरा क्या है, मेरा वैर, वैर से हमेशा हमारा स्टार्ट होता है वेरिएबल। मैंने वेरिएबल किस नाम से बनाया, मैंने एक ना बॉक्स बना दिया है, ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना दिया, वैर ए इक्वल, यानी कि मैंने असाइन किया यहाँ पे कि भी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, आई एम रोहित आजाद मलिक, ठीक है भाई। मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जावास्क्रिप्ट में कि भी जिसकी वैल्यू, वेरिएबल ए बनाया मैंने, उसकी वैल्यू आई एम रोहित आजाद है। अब अगर मुझे उसको प्रिंट करानी हो कंसोल डॉट लॉग, अब देखो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं, मेरे को यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट कराना है। तो जब हम भी हमारी बात वेरिएबल की आती है ना, वेरिएबल हो गया, फंक्शंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो कभी भी हमारा डबल स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, ना ही सिंगल स्ट्रिंग में जाएगा, वो डायरेक्ट आपका कंसोल डॉट लॉग में जाएगा एज इट इज। बस सिंपल। फाइल को मैंने सेव किया, पेज पे गया, पेज को मैंने रीलोड किया, तो देखो आगे ना,
आई एम रोहित आज़ाद मलिक। तो यानी कि आप देखोगे यहाँ पे ना मैंने कंसोल में ये दो चीज़ प्रिंट करा ली है, एक वेरिएबल बना लिया है ए नाम से और ए की वैल्यू को मैंने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराया है यहाँ पे, जो कि मैं ब्राउज़र पे रीलोड किया तो मेरा सेम प्रोसेस आ गया। अभी नाउ नेक्स्ट ये आपने वेरिएबल ए बनाया, अच्छा भी ए बनाया, अब भाई आपने इसके अंदर और भी चीज़ें बना सकते हो, जैसे मैंने वेरिएबल बी कर दिया इक्वल टू 35, यानी कि नंबर्स डिफाइन कर लिया। वायर सी कर दिया मैंने यहाँ पे, सी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ट्रू कर दिया, ठीक है। वायर डी इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया भाई डी, एरे ले लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मान लो कंसोल डॉट लॉग ए है, ए की जगह मैंने बी को प्रिंट कराया यहाँ पे, और भी सी को प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे, और डी को प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे। डी बेसिकली मेरा एरे है, एरे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। भी देखो मेरा हेलो आई एम रोहित आज़ाद आ गया, नंबर्स आ गया, बूलियन वैल्यू आ गई और एरे आ गया। अब देखो सबसे पहले तो जो कंसोल डॉट लॉग ए बी सी एंड डी मैंने 4 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। देखो भाई अगर आपने जावास्क्रिप्ट आप रीड कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही आपको पता होना चाहिए कि भी गुड प्रैक्टिस हमारी क्या होती है। सबसे पहले तो जो वेरिएबल के नेम होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने भाई सोचा यार चलो ठीक है वेरिएबल नाम ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी डी ई एफ जी, नहीं भाई ऐसे नाम आप कभी मत देना। एटलीस्ट जो आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हो उसके कोरस्पोंडेंस आपका वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इस पर वेरिएबल नेम मैंने दे दिया टेक्स्ट अबाउट, ठीक है, यानी किसी के बारे में टेक्स्ट बता रहा है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया बीच से 35 अभी नंबर्स है, तो मैंने क्या डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, नंबर एज, यानी कि मैं इसको एज डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे एज की, भाई ये एज है, ठीक है। अब वेरिएबल सी, सी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं भाई, ये सी पे क्या वैल्यू जा रही है, बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या होती है हमारी, ट्रू एंड फॉल्स, एक हमारी ट्रू होती है एक हमारी फॉल्स होती है, ये दो वैल्यू होती है। फॉल्स मीन्स यानी कि आपका गलत, ट्रू मीन्स यानी कि सही, ठीक है। सिंपल है भाई इतना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई बूलियन वैल्यू, ठीक है, बी एल बूलियन वैल्यू। अब अरे डी, डी में क्या बेसिकली मेरा ये एरे है, तो मैंने क्या किया मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिस्ट ऑफ एरे, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे आपका ना जो वेरिएबल नेम है वो आपको बता रहा है कि भी जो आपकी वैल्यू आपने डाली है उस वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि टेक्स्ट अबाउट किसी के बारे में टेक्स्ट है। एज यानी कि यहाँ पे एज का नंबर है, एज बेसिकली क्या है मेरी, नंबर्स है। बूलियन वैल्यू, लिस्ट ऑफ एरे, तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल्स के नेम। एज है, मैं भाई एज डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे बूलियन वैल्यू, तो भाई मेरी यहाँ पे बूलियन वैल्यूज आ गई। लिस्ट ऑफ एरे, लिस्ट ऑफ एरे, तो भी ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस आपको यूज करनी है, ठीक है भाई। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट बेसिकली क्या आता है कि मुझे ना बेसिकली अब भाई ये चेक करना है कि भी जो मैंने वेरिएबल बनाया जैसे टेक्स्ट अबाउट आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल पे ना कुछ आपके रूल्स होते हैं, यानी कि आपने कुछ भी वेरिएबल बना दिया और आप बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहला आपका रूल क्या कहता है, पहला रूल है भाई केस सेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल बनाते हो वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अबाउट लिखा, ठीक है, टी टी टेक्स्ट अबाउट, यानी मैंने टेक्स्ट अबाउट जो वेरिएबल है मेरा ए बी कैमल केस है, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बना देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर दिया ए बी ए, ये मैंने स्मॉल कर दिया, दोनों सेम है मेरा, सेम नेम स्पेलिंग है, बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है बेसिकली चेक करता है केस सेंसिटिव। और यहाँ पे मैंने रोहित आज़ाद मलिक की जगह में डाल देता हूँ राम, हेलो आई एम राम एंड व्हाट इज़ योर नेम। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में सबको हटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ भाई दो को ही प्रिंट कराते हैं, टेक्स्ट अबाउट और टेक्स्ट अबाउट आपका स्मॉल वाला। सेव किया, ब्राउज़र पे चलते हैं, रीलोड किया पेज को मैंने, क्या आया, आई एम रोहित आज़ाद मलिक एंड आई एम राम एंड व्हाट इज़ योर नेम। तो बेसिकली आपने देखा यहाँ पे वेरिएबल भले ही आपका नाम सेम है बट ये केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव में आपका जो आपने वेरिएबल में डिफाइन किया सेम वही आपको यूज करना। तो भाई ये गलती हमेशा हमसे होती रहती है जब भी हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं या कोई अपनी कैलकुलेशन करते हो, भाई ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भाई ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट बेसिकली क्या, मान लो मैंने क्या किया टेक्स्ट अबाउट के बीच में स्पेस दे दिया,
तो स्पेस आपको कभी नहीं देना है, ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है, नो स्पेस इन वेरिएबल, कभी भी स्पेस नहीं देना भी, तो स्पेस के लिए वैलिड नहीं है ये। अगर आपको देना है तो आप क्या कर सकते हो, एक कैप्स कर सकते हो, मान लो मुझे एक कैप्स नहीं करना है तो आप बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है, मुझे कुछ भी चेक करना है कि भी टेक्स्ट अलग हो अबाउट अलग हो ताकि मुझे पता चल जाए, तो आप ऐसे वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। टेक्स्ट अबाउट, तो मैंने टेक्स्ट अबाउट कर दिया, यहाँ पे सेव किया, ब्राउज़र पे जाता हूँ, सेम रिजल्ट आ रहा है मेरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मान लो नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भी स्टार्ट किससे स्टार्ट हो, स्टार्ट विद वेरिएबल ओनली ए टू जेड, ठीक है, एंड डॉलर अंडरस्कोर। आप वेरिएबल नेम कैसे लिख सकते हो, आपने टेक्स्ट लिखा, मान लो मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ, तो भी ऐसे वेरिएबल आपका नहीं बना सकते, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग पैटर्न है। आप यहाँ पे डॉलर लिख सकते हो, डॉलर के साथ बना सकते हो, अंडरस्कोर के साथ बना सकते हो, ठीक है। ऐट द रेट, आप सोचो मैं ऐट द रेट बना दूँ, ये भी रॉन्ग है। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो ये रूल आपको मानने पड़ेंगे। और भाई उसके बाद क्या है, कुछ ना स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल नेम, स्पेशल नेम इन द सेंस कि भाई जावास्क्रिप्ट ने क्या कर रखा है, कुछ ना नेम ले रखे हैं जो कि अपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में यूज कर रखे हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर कंसोल हो गया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग या कंसोल, कंसोल जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने यूज कर रखा है, तो आप इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। मान लो मैं कंसोल को यूज करना चाहता हूँ दोबारा से, ठीक है, मैंने वेरिएबल कंसोल इक्वल टू डाल दिया रोहित, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल को प्रिंट करा कर देखूँ यहाँ पे तो क्या होगा, सेव किया, आ गया ना, टाइप एरर, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट ए फंक्शन एट स्क्रिप्ट, तो भी आप इसको भी यूज नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे मैं पेज को रीलोड किया, सॉरी कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, सेव किया, पेज को रीलोड किया, तो आप देखोगे आपके कंसोल पे जो मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराया तो सब प्रिंट हो गया है। और इसके साथ साथ देखो ना, आप राइट साइड में देखो आपकी फाइल का नेम भी आ रहा है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, लाइन नंबर, ये जो लास्ट में लाइन नंबर 1 आ गई, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 9, यानी कि ये आपका स्क्रिप्ट डॉट जो ना ये लाइन नंबर 9 से आ रहा है, आई एम रोहित आज़ाद मलिक। अगर मैं चेक करूँ तो देखोगे आप लाइन नंबर 9 पे मैंने कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करा रखा, टेक्स्ट अबाउट, टेक्स्ट अबाउट क्या है मेरा, आई एम रोहित आज़ाद मलिक। तो ये है भाई बेसिकली, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा वेरिएबल क्या है, हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल हमारा केस सेंसिटिव है, आपके वेरिएबल बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, आप उसको ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी करेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर से कर सकते हो, अंडरस्कोर से कर सकते हो, बट आप कोई स्पेशल करेक्टर या कोई नंबर के साथ वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो नेम रिजर्व हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी आपके जावास्क्रिप्ट के रिजर्व नेम है। तो भी ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम चलते हैं डेटा के ऊपर कि भी डेटा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, डेटा बेसिकली क्या है। अब देखो जैसे टेक्स्ट अबाउट है, जो डबल स्ट्रिंग के अंदर डेटा जाता है वो हमेशा मेरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है, ठीक है। एंड टेक्स्ट अबाउट, टेक्स्ट अबाउट बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है ये, ठीक है। और भी ये मेरा एज क्या है, एज बेसिकली मेरा यहाँ पे है 35, और बूलियन वैल्यू क्या है मेरी, ट्रू है। लिस्ट ऑफ एरे क्या है मेरा, एरे है। अब मैं एक और चीज़ लगा देता हूँ वेर वेरिएबल नाम से कि भाई इन्फो ओबीजे, ओबीजे यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी सिंपल तौर के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया मैंने। जनरली हम यही यूज करते हैं, बाकी और भी सारे काफ़ी सारे मेथड पर हम यूज़ नहीं, जो हम जनरली यूज करते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए। अब देखो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि मेरे को ना पता करना है कि भाई ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाई है वेर के साथ, इसको इसका अगर मुझे पता करना हो कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है। अब भाई रोहित आपने तो हमें बता दिया, पर हम आपकी बातों का कैसे विश्वास करें, हमें भी तो कोई सा ऑथेंटिकेशन दो ना। तो हम कैसे कर सकते, देखो सबसे पहली बात यही चेक करते हैं अब हम यहाँ पे चेक करेंगे टाइप ऑफ, टाइप ऑफ सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ बेसिकली क्या है, जो आपने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू साइन की है
वो वैल्यू क्या है आपकी, वो टाइप ऑफ आपको जावास्क्रिप्ट बता देगा। कैसे? सबसे पहले तो देखो, जो आपने वेरिएबल बनाया है आप इस वेरिएबल को अपने यहाँ पे कंसोल पे भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपका एक ग्लोबल स्कोप हो गया। ग्लोबल प्राइवेट क्या भाई, हम आपको आगे बताएंगे। सपोज करो मुझे टेक्स्ट अबाउट चेक करना है, ठीक है, मैं वेरिएबल में गया, कंसोल में एंटर किया, तो देखो आ गया ना, मेरा यहाँ पे टेक्स्ट अबाउट आ गया। अब नेक्स्ट अगर मैं एज है, एज को चेक करूँ, यहाँ पे एज भी मेरी आ गई। BL वैल्यू मैंने चेक की, बूलियन वैल्यू भी शो कर दिया वेरिएबल। लिस्ट ऑफ एरे अगर मैं चेक करता हूँ, लिस्ट ऑफ एरे चेक कर दिया इसने यहाँ पे। तो बेसिकली ये काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर देता है। इन्फो ऑब्जेक्ट मैं चेक करूँ तो इन्फो डॉट ऑब्जेक्ट चेक कर दिया, इन्फो ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, वो पेज को रिलोड किया मैंने, इन्फो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे चेक करना है कि भी मेरा टेक्स्ट अबाउट क्या है, ठीक है। तो हम क्या चाहते, तो भाई आप बताओ क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। टाइप ऑफ, आप देख रहे हो ना, मैं जावास्क्रिप्ट के मेथड बताया मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे मेथड यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ, टेक्स्ट अबाउट मैंने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल नेम, तो देखो उसने मुझे क्या प्रिंट करा कर दे दिया है कि आपका ये एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है भाई, मैंने बोला स्ट्रिंग है। अब नेक्स्ट टेक्स्ट अबाउट चेक करते हैं हम। टाइप TYP, टाइप ऑफ, टेक्स्ट अबाउट भी आपका स्ट्रिंग है, और मुझे एज चेक करना है, ठीक है। टाइप ऑफ एज, एज मेरा क्या है, नंबर। आ गया ना भाई नंबर यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर्स डिफाइन कर रखा है। बट अगर मैं 35 को एज ए स्ट्रिंग में ले लूँ यहाँ पे, अब क्या शो करेगा, क्या अब भी ये मेरा नंबर शो करेगा? नहीं, अब ये एज ए आपको स्ट्रिंग शो करेगा। स्ट्रिंग शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है भाई, ये वैल्यू की डिपेंड नहीं है। आपने डबल स्ट्रिंग लगाया तो हमेशा उसके अंदर चाहे आप कुछ भी लिखो, वो एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होएगा। तो अब इसको नंबर रहने देते हैं अभी हम। बूलियन वैल्यू चेक करते हैं भाई, ठीक है। टाइप ऑफ क्या है हमारी, इसको क्लीन कर देते हैं, टाइप ऑफ BL वैल्यू। तो देखो इसने बता दिया कि ये आपकी बूलियन वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं लिस्ट ऑफ एरे चेक करूं कि भी इसको ये क्या काउंट देता है मेरा, आप बता सकते हो? बताओ भाई, टाइप करने से पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं हम। एज ए ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको ये, टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ एरे। जो मैंने एरे बनाई है उसका टाइप ऑफ क्या है, एरे नहीं है यहाँ पे भाई, ये ऑब्जेक्ट शो करेगा, ठीक है। भाई ये ऑब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है, ये तो एरे है भाई, ये टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट ही शो करेगा। अब इन्फो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या शो करेगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको भी वो एज ए ऑब्जेक्ट शो करेगा, ठीक है। ठीक है, सब कुछ आपने बता दिया कि टाइप ऑफ सब कुछ हो गया, ठीक है। अब टाइप ऑफ के बाद एक ना चीज और आती है हमारी, क्या आती है, अनडिफाइन। अनडिफाइन, ये अनडिफाइन क्या होती है, बेसिकली जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है, वो आपकी अनडिफाइन होती है। जैसे पेज को रीलोड करता हूं मैं, ठीक है भाई, यहां मैंने चेक किया टाइप ऑफ रोहित आजाद, टाइप किया, इसने चेक किया कि टाइप ऑफ रोहित आजाद भाई अनडिफाइन है, ठीक है। ये वेरिएबल ने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली रोहित आजाद को डिफाइन तो कर दिया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, ये अनडिफाइन है। अब सपोज करो मैंने ना यहाँ पे क्या किया, टाइप किया मैंने, वेर लिख दिया रोहित आजाद, सिंपल, बस डिक्लेयर कर दिया मैंने एज ए वेरिएबल ये रोहित आजाद, बस भाई वेरिएबल ने नाम ही रोहित आजाद दे दिया वेरिएबल का। और अब मैं चेक किया, यहाँ पे पेज को रीलोड किया, टाइप ऑफ रोहित आजाद, ओ सॉरी, रोहित आजाद अनडिफाइंड वैल्यू है, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है। अब देखो रोहित आजाद की ना मैं वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, सॉरी रोहित आजाद के ऊपर स्पेलिंग गलत हो गई थी भाई, दोबारा चेक करते हैं। रोहित आजाद, टाइप ऑफ रोहित आजाद अनडिफाइंड शो कर रहा है। बट अगर मैं रोहित आजाद की कोई वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, क्या डिक्लेयर कर दूं, हेलो आई एम रोहित, सिंपल। अब मैं चेक करूं टाइप ऑफ रोहित आजाद, मुझे यहाँ पे आ जाइए स्ट्रिंग दिखा रहा, यहाँ पे मुझे इसने अनडिफाइन दिखाई दे दिया, और यहाँ पे जिसने क्या डिफाइन कर दिया कि ये आपकी एज ए स्ट्रिंग है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ की वैल्यू यहाँ पे, और अनडिफाइंड बेसिकली आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। तो भी टाइप ऑफ आपको पता चल गया, अनडिफाइन आपको पता चल गया, वेरिएबल हम कैसे असाइन करते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैसे चेंज करते हैं, और जो वेरिएबल है आप वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो।
सपोज करो, अभी अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। टाइप ऑफ एज, एज मेरी क्या है, नंबर्स है, और मैंने एज को चेक किया कि एज की वैल्यू क्या शो कर रही है, 35। अब अगर मैं एज की वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नाम लिख दिया रोहित यूआई डेवलपर, ठीक है। टाइप ऑफ एज किया मैंने, तो देखो मेरा यहाँ पे टाइप ऑफ एज चेंज हो गया, क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। और अगर मैं एज की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो क्या आ गया, रोहित यूआई डेवलपर। जबकि पहले ये क्या था, एज ए नंबर शो कर रहा था। इसकी वैल्यू भी 35 थी, यहाँ मैंने इसको नंबर को चेंज करा दिया। तो आप ऐसे वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही बहुत है। आप इतना ट्राई कीजिए, अपने हैंड पे देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा और आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, और आपके लिए ना एक क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने यूज किया ये, ठीक है, ये सारा का सारा टाइप ऑफ और अनडिफाइन। तो आपको बताना है कि टाइप ऑफ और अनडिफाइन में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछता कि भी टाइप ऑफ में क्या फ़र्क है, अनडिफाइन में क्या है, टाइप ऑफ क्या होता है। टाइप ऑफ बेसिकली क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू क्या है। वो स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट चेक किया, लिस्ट ऑफ एरे चेक किया, इसने मुझे दोनों का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ऐसी कौन सी वैल्यू और है जो ऑब्जेक्ट ना होके अगर मैं उसका टाइप ऑफ चेक करूं और मुझे वो एज ए ऑब्जेक्ट शो करेगी। आपको मुझे वो वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, देखते हैं कौन बताता है। मिलते हैं भाई अगले नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी।